एक बूंद ही तो है, तवे पे गिरती है तो जल जाती है, फूल पे गिरती है तो ओस बन जाती है। एक बूंद ही तो है, रेत में गिरती है तो खो जाती है। एक बूंद ही तो है, नाग के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है। एक बूंद ही तो है, सीपी में गिरती है तो मोती बनकर प्रकट हो जाती है। एक बूंद ही तो है, संग का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अपना धन मत गिनिएगा, अपनी संपत्ति मत गिनिएगा, उसका आकलन मत करिएगा। आकलन करिएगा तो ये कि आपका संग कैसा है, आपके साथी कैसे हैं, आपके मित्र कैसे हैं, आपकी बैठकें किनके साथ होती है। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सठ सुधरई सत। अरे ये क्या हुआ, आधी रात को मेरे घर कौन आ गया? अरे ये खटपट कैसी हो रही है, ये कौन आया? अरे दुनिया तो दिन में आती है, ये आधी रात को आया। ये कौन आया? ये मेहमान आया? नहीं नहीं, मेरा परमात्मा आया। अरे बाहर इतनी वर्षा हो रही है, इतनी ठंडी शीत लहर चल रही है, इतनी सर्दी है, और इतनी सर्दी में कौन आया? ये कौन है? ये मेरे घर किसका आगमन हुआ? पता है कौन सोच रहा है? एक साधु, एक संत, उनकी झोंपड़ी में आधी रात को कोई आया। और सुनो जी, आधी रात को तो कौन आता है? हा? शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद ये आवाज आती है, क्या? चोर चोर। कौन आया? कौन आया? बेचारा आया है, लेकिन इसको कुछ नहीं मिलेगा क्या? मेरी कुटिया में कुछ नहीं है। इसका पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा क्या? इसकी मेहनत बेकार हो जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बेचारा आधी रात को आया, कुछ तो इसको मिल जाना चाहिए। तो करुणा के कारण उनको रुदन आ गया, हिचकियां बंध गई। चोर स्तब्ध हो गया कि घर का मालिक रो रहा है। महात्मा उठकर बैठ गए, बोले भैया तू आधी रात को आया, इतनी शीत लहर चल रही है, कौन किसके घर आता है? देखो तू आया है तो मेरी भेंट ले जा। और कंबल उतार दिया और उस चोर को पकड़ा दिया। भीतर से महात्मा निर्वस्त्र थे, दिगंबर थे। चोर तो घबरा गया कि ऐसा मालिक तो पहली बार देखा जो चोरी करवाने में मेरी मदद कर रहा है। चोर ने वो कंबल लिया। साधु बोले धन्यवाद देना चाहिए, मैंने तुम्हें उपहार दिया, तुम मुझे धन्यवाद दो। और सुनो, जाते जाते मेरे कुटिया का द्वार बंद कर जाना। चोर तो भागा वहां से कंबल लेके। बहुत दिनों बाद चोर पकड़ा गया, चोर का माल पकड़ा गया और वो कंबल पकड़ा गया। वो जगत प्रसिद्ध कंबल था, क्योंकि महात्मा जगत प्रसिद्ध थे। चोर पर मुकदमा चला। जज ने कहा महात्मा को बुलाओ, इसके विरुद्ध गवाही देंगे और इसको जेल में डाल दिया जाएगा। महात्मा आए, बोले क्या बात है, आपका इस कंबल इसने चुराया? बोले नहीं, इसने नहीं चुराया, ये मेरे घर आए थे, मैंने इनको सादर सप्रेम उपहार दिया था और इन्होंने बदले में मुझे धन्यवाद दिया था। ये तो प्रेम का पवित्र आदान प्रदान था। सारी अदालत उठ गई, वो चोर नहीं जा पाया। उसने महात्मा के पैर पकड़ लिए, बोले जिस दिन से मैं ये कंबल लाया हूं ना, आपकी आंखें मेरा पीछा करती हैं। मैं ढंग से चोरी भी नहीं कर पाता, कोई बुरा काम नहीं कर पाता, आपकी आंखें मेरा पीछा करती हैं। अब मैं किसी काम का रहा नहीं, अब अपना चेला बना लो, किसी काम का तो रहा नहीं, ना चोरी कर पाता हूँ, ना डकैती डाल पाता हूँ। तो संत मुस्कुरा दिए, बोले मैंने जानबूझ के ये कंबल दिया था, ये सूत का बना हुआ कंबल नहीं है भाई, ये तो मेरी प्रार्थनाओं का बिना हुआ कंबल है। मुझे पता था ये कंबल तुझे बदल देगा। उस दिन आधी रात को आए थे, आज दिन में आए हो। उस दिन चोर बनकर आए थे, आज मेरा शिष्य बनकर आए हो। मुझे पता था कि ये कंबल तुम में परिवर्तन ला देगा।
सठ सुधरई सतसंगत पाई। स्मरण रखना देवियों, दुनिया भर की जेलों में चोर जाते हैं, वहां से उस्ताद बनकर निकलते हैं, पर बुरा व्यक्ति संत के शरण में जाता है तो सज्जन बनकर प्रकट हो जाता है, उसकी साधुता प्रकट हो जाती है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।